ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब चीन पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ये हम सब जानते हैं कि चीन कितना ज्यादा मौका परस्त है और कैसे पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाता है या ये कहिए कठपुतली बनाता है। अब उसी चीन से पाकिस्तान तंग आ गया है और पाकिस्तान जो कि चौतरफा घिरा भी हुआ है अलग अलग परेशानियों में। चीन के खिलाफ बलूचिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहे हैं और ये विरोध पाकिस्तान चीन के खिलाफ बलूचिस्तान में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान के ग्वादर में सड़क पर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी उतरे हैं। बलूचों ने मानवाधिकार के उल्लंघन का, मानवाधिकारों के हनन का आरोप यहां लगाते हुए ये प्रदर्शन चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर खड़ा किया है। ग्वादर में हजारों बलूच प्रदर्शनकारी हैं और यहां सीधे तौर पर सुरक्षा बलों से भिड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। विरोध में जो प्रमुख हैं वो चीनी निवेशों के खास तौर पर भविष्य को लेकर चिंताएं जाहिर करते हुए चीनी निवेश को लेकर ये बलूच लोग हैं जो कि अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों के नाजायज दोहन से भी ये बलूच परेशान हैं, नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते अब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आने के बाद मांग ये हो रही है कि चीन के कदम पीछे खींचने चाहिए। जिस तरीके से चीन अपने मतलब के लिए ये अपना निवेश बढ़ा रहा है पाकिस्तान में, सड़क पर बड़ी संख्या में बलूच उतर आए हैं और बड़ी संख्या में उतरने के बाद ये जो तस्वीरें झड़प की हैं ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये किस तरीके से विरोध हो रहा है, बलूचों का कहना क्या है, ये सीपीईसी है क्या, अब इसे विस्तार से जरा समझिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दोनों देशों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट का विरोध ये बलूच कर रहे हैं। पाक का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिनजियांग के काशगर से जुड़ेगा। जब भविष्य में इसकी जो तैयारियां की गई हैं, इस प्रोजेक्ट से दोनों देश जुड़े हैं। प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार भी किया जा रहा है। ग्वादर से शिनजियांग जाने वाली सड़क की जो लंबाई है 2442 किलोमीटर की है। सीपीईसी की सड़क पीओके होते हुए शिनजियांग सीमा में प्रवेश करेगी, जिससे दोनों देशों को भविष्य में लाभ होगा, जो दावा हो रहा है। सीपीईसी से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन हो पाएगा। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। समुद्री व्यापार के लिए ग्वादर एक प्रमुख बंदरगाह साबित होगा, ये चीन की सोच है। चालबाजी भी इसके पीछे है। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर मुनाफा चीन का होने वाला है। और ये सब बातें जानते हुए बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो गए हैं बहुत ज्यादा तेज और बलूच सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। सीपीईसी से बलूचों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और उसी नाराजगी का नतीजा यह है कि सड़कों पर हजारों की संख्या में बलूच हैं, प्रदर्शन हो रहा है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। अब ये विरोध किस तरीके से नई परेशानी खड़ी कर सकता है पाकिस्तान सरकार के लिए और कैसे ये विरोध हो रहा है वो आप जानिए और समझिए। प्रोजेक्ट का विरोध, मानवाधिकार हनन का आरोप यहाँ सीधे सीधे बलूचिस्तान में लोग लगा रहे हैं। जो बलूच लोग हैं वो सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। यहाँ संसाधनों का दोहन जिस तरीके से हो रहा है वो नाजायज बता रहे हैं बलूच लोग और इसी दोहन से नाराज हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन यहाँ पाकिस्तान बलूचिस्तान के खिलाफ नजर आ रहा है। नाजायज दोहन से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये जो उतर रहे हैं प्रदर्शनकारी वो सीधे सीधे टकराव यहाँ सुरक्षा बलों से और सेना के जवानों से है। $60 बिलियन का सीपीईसी प्रोजेक्ट है ये, जिसमें दोनों देशों को बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर से चीन ने बहुत बेहतर तरीके से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और इसीलिए इसमें बड़ा निवेश भी। प्रोजेक्ट की आड़ में कुदरती संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है चीन। जो अभी तक की जानकारी है इसमें तेल, कोयला, सोना जैसे
कुदरती जखीरों का भंडार कहा जाता है। तांबा, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी यहीं इसी इलाके में है। संसाधनों का इस्तेमाल कर बलूच में विकास नहीं हो रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है बलूचों के प्रदर्शन करने की। वो कह रहे हैं ये तो हमारे हिस्से का है, ये हमारा अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है। पाक का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है ये ग्वादर, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसका विरोध चौतरफा हो रहा है। आर्थिक और साथ ही साथ भू राजनीतिक दोनों दृष्टि से ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान के पास जैसे कि कोई ऑप्शन है भी नहीं। पाकिस्तान यूं भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अगर चीन यहां किसी भी तरीके से सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को चीन की बात माननी पड़ेगी। सीपीईसी से सीधे तौर पर बलूचों में नाराजगी देखने को मिल रही है और ये नाराजगी भारी पड़ रही है पाकिस्तान सरकार पर। चीन की चिंता अब क्यों बढ़ रही है, चीन की चिंता इस प्रदर्शन ने कैसे बढ़ा दी है वो भी आप जान लीजिए। ग्वादर में लगातार चीन का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हजारों की संख्या में लोग अगर सड़कों पर आ जाएं तो चीन के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तान चीन हितों को कर रहे हैं प्रभावित। ये जो बलूच लोग सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट पर असर डालेंगे। सीपीईसी के लिए ग्वादर की अहम भूमिका है। उद्देश्य इसका सीधे ये है कि क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाना, जिसमें अड़ंगा ये प्रदर्शन डाल रहा है, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है। 2016 में सीपीईसी प्रोजेक्ट की ग्वादर में शुरुआत हुई थी और इसी शुरुआत के बाद से ये काम आगे बढ़ा और काम आगे बढ़ा तो चीन की उम्मीदें भी बढ़ी। सीपीईसी पाकिस्तान और चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बड़े तौर पर दावा यहाँ चीन ने कर दिया है। यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचों ने प्रदर्शन शुरू किया है, बलूचियों के असंतोष से सीपीईसी प्रोजेक्ट अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर चीनी कर्मियों और परियोजनाओं पर हमले की खबरें आप सुन रहे होंगे, उसी से चीन ने पिछले दिनों कदम पीछे भी खींचे थे। उग्रवादियों और बलूचों से लगातार चुनौती यहाँ मिल रही है और अब चीन के इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा भी मिल रहा है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन बहुत ज्यादा फिक्रमंद है भी, इसीलिए पाकिस्तान से पिछले दिनों कड़े शब्दों में कहा था कि कर्ज लौटाए पाकिस्तान। चीन को सुरक्षा का भरोसा पाकिस्तान वक्त वक्त पर देता रहता है, लेकिन सुरक्षा आखिर होगी कैसे? ये जो तस्वीरें हैं ये सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और साथ ही साथ चिंता भी बढ़ाती हैं चीन के लिए। वो चीन जो कि अपने भविष्य के सपने सजा रहा है अपने फायदे के लिए, लेकिन इस तरह से हजारों की संख्या में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ जाएं, सीपीईसी के लिए ग्वादर अहम भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ बलूच कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे और बड़ी संख्या में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। जीएस सोढ़ी, जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं, बलूच सीधे सीधे कह रहे हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? चीन ने तो बहुत सपने देखे हैं इसके पीछे और उम्मीदें पाकिस्तान को भी हैं। पाकिस्तान सरकार बड़ी आस लगाए बैठी है। जैन रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था, वो पाकिस्तान में नहीं विलय हुआ था। लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव आया कि अगले साल 27 मार्च 1948 को अपने लोगों की इच्छाओं के विपरीत बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय होना पड़ा। तब से लेके आज तक बलोचियों ने कभी ये नहीं माना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अपने आप को हमेशा से आजाद मानते रहे हैं। लेकिन ये जो उनकी कड़वाहट पाकिस्तान की तरफ थी, ये और कड़वी हुई 20 अप्रैल 2015 को, क्योंकि 20 अप्रैल 2015 को शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति अपने पाकिस्तान के पहले दौरे पे गए और उस दिन पाकिस्तान और चीन के बीच में सीपेक प्रोजेक्ट साइन हुआ। और ये सीपेक प्रोजेक्ट चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट की वजह से जो चीन में मलक्का डिलेमा है उसको खारिज किया जा सकता है। आज की तारीख में चीन का 80% तेल और 90% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए। और चीन को हमेशा से यह डर रहा है कि अगर अमेरिकी नौसेना या भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया तो उसके वहां पे ना तेल पहुंचेगा ना कोई सामान पहुंचेगा। इसीलिए ये सीपेक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया शी जिनपिंग के उससे जो दुनिया का बताने का मकसद है व्यापार के लिए, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो सैनिक भी है, सैनिक लक्ष्य भी है उसका। अब जो इतनी बड़ी तादाद में सीपेक के तहत
$65 बिलियन के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चीन कर रहा है और अधिकतर प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान में हैं। और जो बलूचियों में आक्रोश इसलिए भी है अब क्योंकि चीन के जो लोग हैं, चीन की जो कंपनियां हैं, वो उनके नेचुरल मिनरल्स को आस्ता आस्ता लेती जा रही हैं, उन्हें खत्म करती जा रही हैं और बलूचियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो दो मुख्य बातें, पहला वो पाकिस्तान में विलय शुरू से ही होना चाहते थे, उनकी मर्जी के बगैर विलय हुए, दूसरा चीन का सीपेक प्रोजेक्ट, इन दोनों चीजों ने मिला के आज बलोचियों में इतना आक्रोश पैदा कर दिया चीन और पाकिस्तान के तरफ कि पिछले साल 6